हमारा मेन कैरेक्टर पांडा दिन भर घर में पड़ा रहता है। वो बहुत ही आलसी है और पूरे दिन केवल बेम्बू खाता रहता है। उसकी माँ को उसके इस तरह से पड़े रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे कोई काम ढूंढने को कहती है। बात न मानने पर वो उसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर चला देती है और उसे नौकरी ढूंढने के लिए मजबूर करती है। लेकिन यह लेजी भालू सीधे सुपरमार्केट की तरफ चला जाता है और ढेर सारे स्नैक्स खरीद लेता है। तभी उसे एक न्यूज़पेपर में कई सारी अच्छी नौकरियां दिखती है। वह तुरंत वहाँ फोन करता है और नौकरी के लिए आवेदन करता है। लेकिन जब उन्हें उसके दिन भर बांस खाते रहने वाली हॉबी का पता चलता है तो वे उसके आवेदन को तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो वापस से फिर से दिन भर बैठकर बांस खाने लगता है और उसकी माँ भी फिर से उसे जॉब ढूंढने के लिए मजबूर करने लगती है। पांडा के पास बाहर जाकर यूं ही घूमने के अलावे और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कोई भी कंपनी उसे अपने पास नौकरी में नहीं रखना चाहती थी। तभी बाहर घूमते हुए उसे एक सुंदर सी तितली दिखती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी भागते हुए वो अचानक एक कैफे में पहुंच जाता है। पांडा को कैफे के बाहर इस तरह खड़ा देख कैफे का ओनर उससे पूछता है कि क्या उसने कोई टेबल बुक किया है। अब क्योंकि पांडा ने अभी अभी एक एक्सरसाइज खत्म किया था तो उसे भूख लग रही थी। वो बैठ जाता है और ऑर्डर करने लगता है, पर इस जगह उसकी फेवरेट फूड बेम्बू मेन्यू में नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक आइस कॉफी ऑर्डर करता है। इस कैफे में एक पेंगुइन अक्सर कॉफी पीने और पोलर बियर के जोक सुनने आया करता था। तभी उनकी बातों से पांडा को पता चलता है कि पोलर बियर अपने कैफे के लिए कुछ एम्प्लॉयज ढूंढ रहा है। पांडा तुरंत वहाँ अप्लाई कर देता है। इंटरव्यू का पहला कैंडिडेट एक बेवकूफ बेजर होता है, जिसे की केवल जमीन खोदना आता है। दूसरा कैंडिडेट एक स्लो कछुआ होता है जो कि एक कॉफी बेटर बनना चाहता है। थर्ड कैंडिडेट एक मैंड्रेल है जिसे कि काफी ज्यादा भूख लगती है पर काम कुछ नहीं आता। आखिर में पांडा की बारी आती है। अपनी खासियत बताते हुए वो कहता है कि उसे लोटपोट होना और दिन भर बैठकर बांस खाते रहना अच्छा लगता है। उसकी इच्छा है कि वो सप्ताह में 2 दिन काम करे और उसे कैफे आने के लिए एक सवारी चाहिए होगी ताकि वो लेट ना हो। इस तरह एक यूजलेस इंटरव्यू के बाद पोलर बेयर यह घोषणा करता है कि वो उनमें से किसी को भी नौकरी नहीं देगा। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर पांडा वहीं बैठा रहता है, क्योंकि अगर वो जल्दी गया तो उसकी माँ उसे फिर से डांटने लगेगी। तभी वहाँ नौकरी में आवेदन करने के लिए एक लड़की स्लॉथ के साथ कैफे में आती है। स्लॉथ को देखते ही पोलर बियर ने तुरंत ही स्लॉथ को नौकरी में रखने से इनकार कर दिया, पर वह उस लड़की ससाका को एक्सेप्ट कर लेता है। जब पांडा घर में आता है तो उसकी माँ उसे पोलर बियर के कैफे के बारे में बताती है, जो कि उसके घर के बिल्कुल ही पास है। अगली सुबह पांडा पोलर बियर को कॉल करता है और उसके घर में कुछ फूड्स भेजने को कहता है, पर क्योंकि कैफे में काफी ज्यादा भीड़ थी इसलिए वह फूड डिलीवर नहीं कर पाता। पांडा को इतना लेजी होता देख उसकी माँ उसे आलस करने के लिए डांटती है और खुद जाकर कैफे से फूड लाने को कहती है। न चाहते हुए भी पांडा वहाँ पर पहुँच जाता है। पांडा को मेन्यू पढ़ने का मन नहीं, इसलिए वह ससाका को कुछ भी लाने को कहता है, लेकिन जब उसके लिए करी राइस लाया जाता है तो पांडा का मुंह ही बिगड़ जाता है। तभी पोलर बियर पांडा से मजाक करते हुए कहता है कि क्यों ना वो मछुआरा का काम करे, इससे उसे खाने के लिए मछली भी मिलेगी और काम का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। लेकिन पेंगुइन गंभीरता से कहता है कि उसे चिड़ियाघर में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। पांडा को यह आइडिया अच्छा लगता है। वह तुरंत ही जू में जॉब अप्लाई करने के लिए चला जाता है। जब उसे यह पता चलता है कि उसे यहाँ बस लोटपोट होना है और दिन भर बांस के पत्ते खाना है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि यही तो वो चाहता था। वो काम को स्वीकार कर लेता है और अगली सुबह जल्दी से उठकर काम में चला जाता है। आज किंडरगार्टन के बच्चे जू में घूमने आ रहे हैं, इसीलिए मैनेजर पांडा को उसका बेल्ट देने को कहता है। पेंगुइन को चिंता है कि पांडा अपना काम सही से कर पाएगा या नहीं। पांडा का कोवर्कर एक बूढ़ा पांडा था जो कि फुल टाइम जू में जॉब करता था। जब किंडरगार्टन के बच्चे उन्हें देखने के लिए आते हैं तो वह बूढ़ा पांडा उसे क्यूट एक्ट करने को कहता है ताकि बच्चों को वो पसंद आए। वे दोनों एक साथ इधर उधर लुढ़कने लगते हैं जब तक वे थक नहीं जाते। काम करते हुए पांडा अचानक से काफी ज्यादा थक जाता है और शाम तक वहीं पर सोता रहता है। काम खत्म होने पर पांडा और उसके कोवर्कर डिनर के लिए पोलर बियर के रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसे यह देख यकीन नहीं होता कि पोलर बियर ने अपने मेन्यू में उसके फेवरेट फूड बेम्बू को ऐड कर लिया था। पांडा की फैमिली आमतौर पर काफी सुबह उठकर ताइची का अभ्यास करती थी, क्योंकि उसके दादा चाइना के एक मशहूर मार्शल आर्टिस्ट थे। प्रैक्टिस के बाद पूरी फैमिली बांस का पत्ता खाने के लिए इकट्ठा होती है, पर इस दौरान हमारा पांडा बेड पर ही ताइची अभ्यास कर रहा होता है अपने सपने में। पांडा की माँ उसे फिर से इस तरह से आलसी होता देख उसके ऊपर वैक्यूम क्लीनर चला देती है ताकि वो उठकर बाहर चला जाए और कुछ एक्टिविटीज करे। चिड़ियाघर में पांडा की आज छुट्टी है, इसलिए वह पोलर बियर के कैफे में बांस के पत्ते खाने चला जाता है। पांडा सोचता है कि उसके पास भी पोलर बियर की तरह एक कैफे होता तो कितना अच्छा होता। पेंगुइन बेरोजगार था, इसलिए वह रोज यहाँ पर आया करता था। वो पेंगुइन से कहता है कि वह भी पोलर बियर की तरह एक कैफे खोलना चाहता है, जिसमें वह कैफे को फुल ऑफ पांडा डेकोरेशन से भर देगा। यहाँ सारा फूड बेम्बू फूड होगा, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पेंगुइन चाहता है कि वो अपने कैफे के लिए मछली भी रखे, क्योंकि वह बांस नहीं खाता। तभी पास बैठा एक लामा उसे कहता है कि ऐसा कैफे जिसमें केवल बेम्बू ग्रास मिलते हो वहाँ कोई कस्टमर नहीं आएंगे। उसी समय पोलर बियर बाजार से वापस आता है और देखता है कि पांडा ने तो उसके कैफे को पांडा कैफे में बदल
बदल दिया था। वह जल्दी से पांडा और उसके दोस्तों को यह सब फिक्स करने को कहता है। पेंगुइन कहता है कि अगर उसने कोई कैफे खोला तो वह इसे एक ट्रेडिशनल लुक देगा और वह उसमें बहुत सारे सैल्मन सुशी फूड रखेगा, यह जानते हुए कि कोई भी उसकी सुशी खाने शायद नहीं आए। तभी लामा भी कहता है कि अगर उसने कोई कैफे खोला तो उसमें बहुत सारे लामा होंगे, लोग लामा को बिल्ली की तरह प्यार करेंगे और चाहे तो उसे रेंट पे भी ले जा सकते हैं। वे तीनों अपने अपने ख्याली कैफे को बेहतर दिखाते हुए दिन भर बहस करने लगते हैं। अगली सुबह पांडा फिर से पेंगुइन और लामा से बात करने के लिए कैफे में आता है। जब सभी वहाँ होते हैं तभी पोलर बियर उन्हें चेरी ब्लॉसम देखने चलने का प्रस्ताव रखता है। वे सभी वहाँ जाते हैं। चेरी ब्लॉसम काफी खूबसूरती से खिले हुए थे। वे थोड़ी देर बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। तभी पांडा उन्हें कुछ खाने के लिए मांगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। इस पर स्लॉथ कहता है कि वो जाकर उनके लिए कुछ उबली हुई मूंगफलियां और बियर लेके आएगा। यह कहकर वह धीरे धीरे जाने लगता है। स्लॉथ के वापस आने के इंतजार के दौरान वे कुछ फूड और बियर का आनंद लेते हैं जो कि पोलर बियर ने अपने साथ लाया था। माहौल थोड़ा बोरिंग होता देख पेंगुइन सभी को गाना गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन क्योंकि सभी को गाना गाना नहीं आता था इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए पोलर बियर अपनी कमर मटका मटका कर नाचने लगता है और कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखाता है। उसकी इस प्रतिभा को देख सभी उसकी काफी ज्यादा प्रशंसा करते हैं और तालियों के साथ उसका हौसला अफजाई भी करते हैं। तभी अचानक उन्हें यह पता चलता है कि पेंगुइन तो पूरी तरह से टूल हो गया है और उसे पांडा में अपनी गर्लफ्रेंड पिंक को दिख रही है। वो अपने लवर की तरह पांडा को चेरी ब्लॉसम के गार्डन को दिखाने के लिए ले जाता है। तभी घूमते हुए अचानक से उसे रियलाइज होता है कि वो जिसके साथ घूम रहा है वो पिंक को नहीं है। बेचारा घबराहट के मारे सीधा बेहोश हो जाता है। इस तरह काफी मस्ती करने के बाद शाम को वे अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्लॉथ फूड और बियर के साथ उस जगह पर जाता है और वहाँ उसके लिए कोई नहीं होता। अगले सुबह सभी यह महसूस करते हैं कि पांडा आज थोड़ा मायूस है। पूछने पर वो कहता है कि उसे लोग चिड़ियाघर में देखने नहीं आते, माना कि वह जू में सबसे पॉपुलर है, पर पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने दोस्तों के सामने थोड़ा शो ऑफ तो करता है, साथ ही वो पोलर बियर और पेंगुइन को उसे देखने के लिए चिड़ियाघर में आने के लिए इनवाइट करता है। वैसे आज उसके कोवर्कर की छुट्टी है, इसीलिए पूरी अटेंशन उसी को मिलने वाली है। यह कहते हुए वो काम में चला जाता है। बाद में पोलर बियर और पेंगुइन भी चिड़ियाघर में जाते हैं। टिकट लेते हुए उन्हें यह सुनने को मिलता है कि आज वहाँ पोलर बियर का शो है। इधर पांडा अपने दोस्तों के आने की खुशी में पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। उधर जब वे दोनों पोलर बियर के शो में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक साइन दिखता है जिसमें कि दूसरे किसी पोलर बियर की एंट्री बैन थी। खैर वे छुप छिपाकर अंदर घुस ही जाते हैं। दूसरा पोलर बियर उन्हें देखकर डर जाता है। तभी जू का मैनेजर वहाँ पर आता है। पोलर बियर खुद को एक टेडी बियर होने का दिखावा करने लगता है, पर उसकी दाल नहीं गलती और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वे वहाँ से पांडा के प्लेस की तरफ जाने लगते हैं, पर बेचारा पांडा उनका इंतजार करते करते थककर सो गया होता है। उसे सोता देख वे दूसरी जगह पर जाते हैं। थोड़ी देर बाद पांडा की नींद खुलती है। वो मैनेजर से कहता है कि जब उसके फ्रेंड्स वहाँ आए तो वो उसके दोस्तों के साथ फोटो ले। इधर पोलर बियर को सील एरिया से भी बैन किया गया होता है क्योंकि सील पोलर बियर से काफी ज्यादा डरते थे, लेकिन फिर भी पोलर बियर यहाँ भी किसी तरह से छुप छुपाकर अंदर घुस ही जाता है और सील को डरा देता है। फिर सोचते हैं कि अब तक तो पांडा जाग गया होगा। वे उसके पास जाने लगते हैं पर पाते हैं कि पांडा तो अभी तक सोया हुआ है और पागलों की तरह हंस रहा है। तभी मैनेजर उन्हें पहचान कर उसी हालत में उनकी फोटो लेता है। फिर वे आसपास घूमने लगते हैं और पांडा के जागने का इंतजार करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ लामा भी दिखता है। खैर जब वे वहाँ से वापस जाते हैं तो पांडा उन्हें अभी भी सोया हुआ ही मिलता है। शाम को जब पांडा कैफे में जाता है और उनके ना आने का कारण पूछता है तो पेंगुइन उस पर चिल्लाने लगता है और उसके दिन भर सोते रहने के लिए उसे डांटने लगता है। प्रूफ के तहत पोलर बियर भी उसे उसकी खींची हुई कुछ तस्वीरें दिखाता है। बेचारा पांडा अपने इस हरकत के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। अगले दिन पांडा अपने कोवर्कर बूढ़े पांडा से अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, लेकिन वह रियलाइज करता है कि ओल्ड पांडा तो उसकी बातें सुनते सुनते ही सो गया था। फिर पांडा अपने मैनेजर हांडा से पूछता है कि वो क्या ऐसा करे कि और भी ज्यादा पॉपुलर बन जाए। इस पर हांडा कहता है कि उसे बस टायर को पकड़े हुए चुपचाप से बैठे रहना है। खैर उसका यह आइडिया पांडा को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता। शाम को वो अपने कोवर्कर से उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। इस पर ओटर उसे कहता है कि उसे हर दिन अपने पेट पर बने गोले को तोड़ना पड़ता है जो कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन हर किसी को ओटर को गोले तोड़ते हुए देखना पसंद है, इसलिए उसे और भी अधिक कठिन प्रयास करना पड़ता है। कोआला कहता है कि हर कोई उसे पत्ते खाते हुए देखना चाहता है, इसलिए वो दिन भर कई किलो पत्ते खा जाता है। तभी एंड ईटर गुस्से से कहता है कि उसे हर दिन एंड खाना पड़ता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तो जापानी रेमन फूड खाना चाहता है। वामा को वैसे तो ज्यादा लोग देखने नहीं आते, इसलिए वो चुप ही रहता है। टेपर परेशान है क्योंकि लोग उसे ड्रीम ईटर कहते हैं। तभी स्लॉथ भी कहता है कि लोग उसे लेजी कहते हैं
पर वास्तव में वो दिन भर पेड़ की डाली में चिपका रहता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में दर्द होता है और वो धीरे धीरे चलता है। हर एनिमल की अपनी अपनी कुछ परेशानियां हैं जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। और जब सभी बात कर रहे होते हैं तभी पांडा अचानक से खर्राटे लेने लगता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब सो गया था। देखा जाए तो इन सब में पांडा ही है जो कि सबसे कम एफर्ट लगाता है। अगले दिन पोलर बियर एक कागज का पोलर बियर बनाता है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं। तभी पेंगुइन जल्दी से इसकी फोटो खींचने के लिए अपना फोन निकालता है और अपने न्यू फोन का शो ऑफ करने लगता है। पेंगुइन सेकी बगाड़ते हुए कहता है कि उसके फोन में कई सारे यूजफुल फंक्शंस हैं, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि इसमें स्क्रीन को जूम कैसे करते हैं। पोलर बियर के पास भी फोन है, वो अपने फोन को जूम करके सबको फोटो दिखाता है। सभी को लगता है कि पोलर बियर पेंगुइन के मुकाबले कई ज्यादा क्लासी है, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि लामा भी फोन यूज करता है, वो भी अपने जीप से। अगले दिन हमारा पांडा काफी ज्यादा उदास है क्योंकि उसका कोवर्कर पांडा अपने दोस्त की वेडिंग में भाग लेने के लिए चाइना जा रहा था, इसलिए अब पांडा को उसकी जगह पूरे हफ्ता काम करना पड़ेगा। इसमें हैरानी की बात नहीं कि अगर वो नॉर्मल डे में ट्रेन में सफर करेगा तो वहाँ लोगों की भीड़ होगी। खैर अगले सुबह पांडा जल्दी से उठकर ट्रेन स्टेशन की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक फ्लावर सेलर उसे ग्रीट करता है। पांडा ट्रेन स्टेशन में लोगों की भीड़ को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। हालांकि जब वह ट्रेन में चढ़ता है तो वह भीड़ में इस कदर पिचक जाता है कि उसे नीचे पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती। सफर से पांडा इतना थक जाता है कि जू में जाते ही वह सो जाता है। बाद में जब वो वहाँ बैठकर बांस के पत्ते खा रहा होता है तभी सुबह का वह फ्लावर सेलर उसे किसी का तोहफा देता है। यह उसको उसके एक रिनरिन नाम के फैन ने दिया था। पांडा को लगता है कि रिनरिन जरूर कोई सुंदर लड़की होगी, जिसे सोच उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अगले दिन वो जल्दी से उठकर अपने काम में जाने लगता है ताकि वह रिनरिन को डिसअपॉइंट ना कर सके। और जब भी वह किसी सुंदर लड़की को देखता है उसे लगता है कि कहीं यही तो रिनरिन नहीं। रिनरिन के गिफ्ट उसे लगातार मिलते जा रहे थे। वह जब भी जू जाता काफी उत्साह के साथ कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके दोस्तों को उसको इस तरह कड़ी मेहनत करते देख और उसे इस कदर थकता देख उसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। हालांकि बूढ़ा पांडा अब काम में वापस आ गया था, पर फिर भी पांडा अब भी जल्दी जल्दी उठकर चिड़ियाघर जाने लगता है ताकि उसे रिनरिन का गिफ्ट मिल सके। जाते हुए जब वह उस फ्लावर शॉप को क्रॉस करता है तभी वो फ्लावर सेलर उसे पुकारता है और कहता है कि जो उसे रिनरिन नाम से रोज फ्लावर भेजता है वो और कोई नहीं बल्कि वह खुद है। उसका नाम रिनटेरो है और उसके फ्लावर शॉप का नाम रिनरिन है। रिनटेरो पांडा को काफी ज्यादा पसंद करता है और वह अक्सर जू आकर उसकी फोटोज भी खींचता है। जब पांडा को यह पता चलता है कि उसका फैन कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि यह फ्लावर सेलर है, वो रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।